नमस्कार। आज से हम हृदय रेखा के बारे में जानकारी लेना चालू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हृदय रेखा क्या है, इससे हम क्या देखते हैं, इसका रोल क्या है। ये जो मुख्य बिंदु हैं इनको हमको पता होनी चाहिए, तभी हम जाके आगे की जानकारी लेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हमको बेसिक ही अच्छा नहीं है, घर का नींव ही अच्छा नहीं है, तो घर मजबूत कैसे बनेगा। तो आज का जो मैं बात बता रहा हूँ, जो भी जानकारी बताऊँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी जानकारी है, जो शायद आपको इससे पहले इस मैटर पे आपने सुना नहीं होगा। आप ज़रूर ध्यान से इसको सुनिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 3 मुख्य रेखाएं हर किसी के हाथ में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। ऊपर वाली रेखा को हम बोलते हैं हृदय रेखा, ये बीच वाली मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, जो आमतौर पर इसका नाम है, जो चलित भाषा है ये यही है ना। तो हमको अब इस तीनों रेखाओं में देखने वाली पहली बात क्या आती है, पहली स्थिति क्या आती है। पहली स्थिति आप क्या देखेंगे कि ये जो ऊपर हृदय रेखा सबसे ऊपर में है। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, हृदय रेखा सबसे ऊपर में स्थान दिया गया है इसको। तीनों मुख्य रेखाओं में सबसे ऊपर वाली रेखा है हृदय रेखा। जब इसको ऊपर में स्थान दिया हुआ है, इसका तो कुछ तो मीनिंग होगा ना, क्यों इसको ऊपर में स्थान दिया हुआ है। तो उसको हमको समझने के लिए अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ये आपका बुध है, ये आपका सूर्य है, ये आपका शनि है, ये आपका गुरु है, ठीक है ना। यानी चारों मुख्य आपकी जो पर्वत हैं, 4 मुख्य पर्वत वो ऊपर में है, ओके। उसके बाद मंगल यहाँ पे घेराव है, यहाँ पे भी मंगल का घेराव है। आप देख रहे हैं ना, मंगल यहाँ दोनों के बीच में घिरा है, यहाँ पे भी मंगल घिरा हुआ है और यहाँ पे शुक्र आपका घिरा हुआ है। आप गौर करने वाली क्या बात आती है, आप देखेंगे चारों ऊपर में घिरी हुई है, किससे, हृदय रेखा ने घेर के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जीवन रेखा ने घेर के रख लिया है आपको, जो आपके मंगल और शुक्र को। अब आप गौर करते हैं कि चंद्रमा को किसी ने कोई प्रकार का घेरा इसने बनाया नहीं हुआ है, चंद्रमा स्वतंत्र है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखिए, ज्योतिष को मैं कहता हूँ ना, अध्यात्म को आपको समझना पड़ेगा और कितना व्यवस्थित ढंग से ईश्वर ने इसको सजाया है। मन पे किसी का बंधन नहीं है, मन चलायमान है और चंद्रमा आपका मन है, ठीक है। इसलिए आपको मानसिक रूप से आदमी अपनी मन को कंट्रोल कहाँ पे किया जाता है, मन को कंट्रोल आपका मस्तिष्क मन को कंट्रोल करता है, या कभी कभी मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर देता है। इस ऐसी स्थिति में अगर आपका मस्तिष्क रेखा शुद्ध है, ठीक है, तो आप मानसिक रूप से प्रबल हैं, अपनी मन को कंट्रोल करने में आप सक्षम हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? नहीं। अगर आपके अंदर में आपकी नैतिकता, आपका व्यक्तित्व, आपका विचार, ठीक है, और आपकी प्रेम भावना, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपका इमोशंस, कहने का मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, उस पर अगर आप दोष है वो अगर कंट्रोल में नहीं है, तो आपका मस्तिष्क कितना भी प्रबल हो, आप फिर भी हार जाएंगे। क्योंकि इसको प्रधानता है, आपका हृदय रेखा को प्रधानता है। आपकी हृदय रेखा अच्छी होनी चाहिए। हृदय रेखा अगर अच्छी नहीं है तो आपका प्रेम भावना, आपका जो प्रेम विचार है, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपकी जो अंदर में नैतिकता है, आपके कर्तव्य को पालन करने की जो क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है आपकी, ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से हृदय रेखा से हम देखते हैं। अगर यही कमज़ोर पड़ जाए, दूषित हो जाए, तो फिर तो मन आपको बेचैन करेगा ही करेगा। इसीलिए हृदय रेखा का इतना प्राइम रोल है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, आप देखिए, यहाँ से हृदय रेखा है ना, मैंने पहले ही बोला कि 4 मुख्य ऊपर में पर्वत हैं। चारों पर्वत का ये जो पर्वत है, 1 2 3 और ये 4 पर्वत हुए। अब चारों पर्वत की सीमा किसने तय कर रहा है? चारों पर्वत का, अभी मैं जैसे बोलता हूँ, आप देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं, आप समझेंगे, है ना। ये 4 पर्वत हो गए आपके। अभी हृदय रेखा ऐसी ही मान लो अब हृदय रेखा को मैं चेंज करता हूँ। मान लेते हैं अब हृदय रेखा थोड़ी नीचे से चली गई। तो पहले वाले कंडीशन में मैंने यहाँ से बनाया था, अभी थोड़ा सा नीचे से बना रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, अब आप देखेंगे जितना ये नीचे चला गया थोड़ा, तो अब एकदम ऐसा नहीं कि पूरा नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट समझना है। ये नीचे गया मतलब पर्वत को एरिया ज़्यादा मिला, हर पर्वत को एरिया ज़्यादा मिला। पर्वत का एरिया ज़्यादा मिलेगा तो उस पर्वत से संबंधित गुण आपके अंदर में, क्यों? क्योंकि ये जो अंतरिक्ष से, जो आकाश से हमारी जो ग्रहों की जो ऊर्जा है, उसको ये एंटीना का काम करती है, उंगली उसको रिसीव करती है और स्टोर करती है। स्टोरेज है पर्वत, मैं बहुत पहले भी बताया हूँ उसको, है ना।
तो ये स्टोरेज है। तो पर्वत आपका अगर बड़ा है, विस्तृत है, तो आपके उस जो भी पर्वत है उससे संबंधित गुण में आपके अंदर में इजाफा होगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा इंसान और ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी क्योंकि शुभ ग्रहों की पर्वतों पे उसकी ऊर्जा ज़्यादा समाहित हो रही है, पहला चीज़ है ना। तो हमको इसका क्या मतलब हुआ कि चारों मुख्य जो हमारे ग्रह हैं उनको ये कंट्रोल करती है, उनको ये सीमांकित करती है हृदय रेखा। तो सोचिए कितना प्राइम रोल है इसका, है ना। दूसरा चीज़ देखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया घेराव की बात। अभी एक होती है लंबाई की बात। हृदय रेखा का कभी किसी के हाथ में इतना लंबा मिलेगा, किसी के हाथ में शनि के नीचे तक मिलेगा, किसी का यहाँ तक मिलेगा। इसका क्या मतलब है? तो लंबाई को जानने से पहले ना एक भ्रांति है, उसको भी मैं बताने की पहले कोशिश करता हूँ। पहले हमको पता होना चाहिए कि लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है। जैसे मैंने बताया था ना मस्तिष्क रेखा में, मैंने कहा था कि यहाँ से स्टार्ट होती है, इस जॉइंट से स्टार्ट होके चंद्रमा के साइड में जाती है, जहाँ भी जाती है, मंगल के साइड जाए चाहे चंद्रमा के साइड जाए, वहाँ जाके एंड होती है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जीवन रेखा के साथ में होता है, क्योंकि जैसे आप पैदा होते हैं वैसे ही आपके मस्तिष्क के साथ में विकास होता है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि यहाँ से आपका मस्तिष्क रेखा का विकास हो जाए एंडिंग पॉइंट से, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही हमको हृदय रेखा का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। बहुत लोगों का विचार यह भी है कि हृदय रेखा गुरु से चालू होके बुध पे जाके ख़त्म होती है, लेकिन ये सही नहीं है। मैं अपने अनुभव में और अब मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं इसको सही नहीं मानता। कारण है उसका, क्योंकि देखिए अगर आप जाके ग्रहों को आध्यात्मिक रूप से जाके सोचेंगे तो हमारे शास्त्रों में या हमारे विद्वानों ने ये भी कहा है ना कि बुध एक कुमार ग्रह है, ठीक है ना, एक कुमार ग्रह है। और गुरु तो गुरु है, फिर प्रौढ़ है, वृद्धावस्था है। शनि भी वृद्धावस्था है और गुरु ज्ञान की परम सीमा है ना। तो आप देखोगे क्या, आप कुमार अवस्था से जर्नी स्टार्ट करके तो बुढ़ापे पे जाओगे। तो ये लॉजिकली सही लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ऊपर से नीचे चले जाओ। आप इसको हाथ में भी आजमा के देखना। आप आजमाओगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपकी जो घटनाएं हैं ना यहाँ से स्टार्ट होकर इधर पे जाती हैं। आप मैच करना हाथ पे, ऐसी स्थिति ये बताती है। ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट को मैं ये सही नहीं मानता। यूट्यूब में ऐसा भी चलता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। आप ये वाले कॉन्सेप्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट सही लगता है तो, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत एक्यूरेसी मिलेगी, सही चीज़ें मिलेंगी इसमें, ठीक है। तो अपन लंबाई पे बात कर रहे थे। देखिए लंबाई पे हम बात कर रहे थे। लंबाई में देखना क्या है, पहला चीज़ है ना। देखिए लंबाई में हमको क्या देखना है, अगर मान लेते हैं पहले स्थिति जो बनाया उसी पे बात करते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा जाके गुरु पे ख़त्म हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लंबाई बहुत कुछ बताती है। जैसे गुरु पे गया ना, तो गुरु क्या है, गुरु में गया मतलब आपके अंदर में कमिटमेंट होगा। आप अपना जो भी वचन दिए हैं किसी को, उसको पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देवगुणी हैं, आप समझिए। देवगुणी मतलब क्या, दूसरे के प्रति उदार भावना रहेगा, आपकी सोच बड़ी रहेगी, आपके अंदर में ज्ञान होगा, ठीक है। और पद प्रतिष्ठा, ये जो चीज़ें हैं गुरु से संबंधित चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको जीवन में ज़रूर मिलेंगी। आपका जो दिल है, जो आपके अंदर में भावना है, वो उधर पे आकर्षित होगी। जैसे ऐसे लोग हैं ना, कुछ उदारवादी भी सोच होती है, तो ऐसे लोग किसी दूसरे की मदद करना, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलना, ये जो गुण है ना इनके साथ में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम ये मान लेते हैं ये जाके शनि तक आ गया, शनि तक आ गया मतलब ये अपने स्वयं को प्रधान करेगा, स्वयं के अंदर में प्रधानता लाएगा। ये स्वार्थ को बताता है। शनि जो है ना स्वार्थ, ठीक है। मैं एक लाइन पे ही आंसर देके चल रहा हूँ इसका, हालांकि इसके विस्तृत क्षेत्र हैं, मैं आपको जस्ट एक समझाने की बात कर रहा हूँ। गुरु पे है तो उदारवादी यानी व्यापक सोच, अपने साथ साथ दूसरों को लेके चलना। लेकिन अगर शनि के नीचे है ना, तो पहले अपने को लेके चलेगा, बाद में फिर अगर वो ऐसी कोई स्थिति बन गई तब वो मदद करेगा, तो अलग इशू है। लेकिन ये पहले अपने आप को देखेगा, अपने बारे में ही सोचेगा। ये स्वार्थ है, और शनि स्वार्थ का कारक है, तो वैसे ही आपकी कामुकता का भी कारक है। तो जब शनि के नीचे पे ऐसा हो ना, तो ऐसे लोग कामुक भी होते हैं। लेकिन वही गुरु के नीचे हो तो इन लोग बहुत मर्यादित होते हैं। ऐसे लोग का मल्टीपल रिलेशन हो सकता है शनि के नीचे, लेकिन गुरु के नीचे होते हैं तो अपनी पत्नी को बहुत अधिक
भाव देना, या फिर बोलो कि पत्नीव्रता होते हैं ऐसे लोग, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। या लड़की के हाथ में तो पतिव्रता होते हैं, यानी कि नैतिकता इनके अंदर में होती है, लेकिन इनके अंदर में कामुकता, स्वार्थ पूर्ति, ये जो चीज़ें हैं, लोभ, ये जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या है, अब इसमें देखो विरोधाभास क्या आता है, विरोधाभास क्या आएगा। अब इसका गुण कैसा है, इसका हृदय किधर दौड़ता है, इसका मन हमेशा कहाँ संचालित है, ये धन के तरफ में आकर्षित है, और ये उदारवादी है। तो जाहिर सी बात है, जो धन का संचय करेगा, धन के प्रति लोभ करेगा, प्रेम करेगा, उसके पास धन ज़्यादा रहेगा। तो जितने धनी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप देखना उनके हाथ में हृदय रेखा शनि के नीचे तक ही रहती है। गुरु के नीचे पे जाएगी तो ये आपको कभी भी बड़ा उद्योगपति या बहुत बड़ा या फिर कोई धनी बनने से रोकता है, क्योंकि आपकी सोच उदारवादी है। अगर बन भी गए ना तो आप फिर दूसरे की मदद करेंगे, फिर आप तो संत महात्मा वाली काम कर देंगे। मतलब क्या, एक अच्छा कुछ फर्म का मालिक हो गए, बहुत लोगों का पेट पालने वाली स्थिति है, और उसमें भी उनका शोषण ना करना, उनके लिए वाकई में, जैसे हम आज के डेट में एक रतन टाटा के लिए छवि बनती है, या टाटा इंडस्ट्रीज़ के लिए छवि बनती है, बस वैसा ही समझ सकते हो आप। तो मैं उनके हाथ में ऐसा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कहने समझने की बात क्या है, ये उदारवादिता आपके अंदर में ला देगी, और ये आपके अंदर में आपका निजीकरण करेगी, आपको स्वार्थ लोभ की तरफ में आकर्षित करेगी, है ना। अब देखते हैं तीसरा स्थिति। कभी कभी किसी का हृदय रेखा इतना छोटा है कि सूर्य तक ही आता है, सूर्य तक आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे इंसान के अंदर में रेखा का, कोई भी रेखा का छोटा होना जो है ना, एक दोष है उसके अंदर में। अब देखो, इसके इमोशंस छोटे हो गए हैं, इसके इमोशंस में व्यापकता नहीं है, तो ये छोटी रेखा इसको क्या बताएगी, अब इसको घमंड, क्योंकि सूर्य आपके स्वाभिमान का है तो अभिमान का भी है ना। तो स्वाभिमान कैसे मैं बोलूँ, क्योंकि जो रेखा छोटी है, इतना तो स्वाभिमानी हो नहीं सकता ये, तो ये अब अभिमानी होगी, थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति को ये जनरेट कर देगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ये बेकारी स्थिति है। अपने आदमी घमंड में ही पागल रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, अपनी प्रशंसा स्वयं बजाता है। गाल बजाने वाली स्थिति जो होती है ना, ऐसे लोग हैं चौक में जा के अपनी तारीफ करवाते हैं लोगों से, और ना करो तो उग्र हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य उग्रता का भी कारक है। तो बड़े चिड़चिड़े, क्रोधी, गुस्सैल भी होते हैं चरित्र से, ठीक है। तो आपको इंसान के चरित्र को पढ़ने के लिए हृदय रेखा से ही आप उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, कैसी सोच है उसकी, वो जी चीज़ों को आप जान सकते हैं। आज ध्यान रहे कि मैं केवल आज हृदय रेखा क्या है उस पर बात कर रहा हूँ, हृदय रेखा में कैसा दोष है, रेखा अच्छी है कि नहीं, उस पर आज बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मेरा जो पॉइंट है, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हृदय रेखा से हम देखते क्या है, रोल क्या है इसका, ठीक है ना। तो आप अभी उतना ही तक सीमित होइएगा, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बस साथ में बने रहिए, चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, हृदय रेखा का घेराव सबसे पहले, है ना, जितना ये नीचे तक जाएगा उतना ज़्यादा पर्वतों में आपका गुण बढ़ेगा, पहला चीज़ मैंने बोला। अब इसी एक घेराव में एक और बात आती है जो मैंने मिस कर रहा था यहाँ पे, वो भी बताता हूँ। देखिए, कभी भी ना इस रेखा का ऐसा झूल के चलना, मतलब जैसे आप देख रहे हैं अभी चित्र में ना, एक झूल के चलना, झूल के चलना आपके अंदर में एक्सेप्टेंस को बताता है। आप अपने विचार के साथ साथ दूसरे की भावनाओं की भी कद्र करेंगे, ऐसा है। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा आ जाए कि आप देखेंगे कि ये एकदम सीधी चली गई, तब क्या होगा, तब ऐसा आदमी निष्ठुर होगा, निर्दयी होगा, अपनी भावनाओं के बारे में सोचेगा, दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करेगा। ये अपनी सोच के हिसाब से काम करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरी कर्म से या कोई भी कृत्य से किसी को नुकसान पहुंच रहा है या किसी को हर्ट हो रहा है, ये उसकी चिंता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपना ही देखना है, इनके अंदर में वो एक्सेप्टेंस नहीं है, दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे नहीं, ना सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को ये जनरेट करेगा। अब इसी घेरा में एक और पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसी घेरा मिलती है तो ये आपको क्या बताती है, ये आपके रोमांटिक नेचर को बताती है। यानी कि देखिए, इसमें भी अगर घुमा फिरा के देखेंगे, रोमांटिक अगर कोई भी बात करते हैं हम, तो आपका केवल अपना ही तो रोमांस नहीं होता ना, आपका रोमांस विपरीत जेंडर की तरफ से भी आएगा, आपके पार्टनर से भी आएगा। तो आप उसकी भी इमोशंस को सुनते समझते हैं और अपनी भी उसको समझाते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, अपनी बातों को दूसरे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। या रोमांटिक की बात करें तो ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़े फिल्मी टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग प्यार प्रेमी किस्म के लोग होते हैं, कहने का मतलब। तो ये अच्छी स्थिति है।
लेकिन बहुत ज़्यादा अभी क्या है, किसी भी चीज़ की अति तो ख़राब है। अभी मान लो आपको ऐसी मिल गई, तब तो ये बहुत ख़राब हो गई ना। क्यों ख़राब हो गई, इसका लॉजिकली कारण देखो, मैंने जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा के टॉपिक में भी ये चीज़ को समझाया था। अब इनका इमोशंस गिर गया पूरा। कहाँ पे गिर गया, ये दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये जो गैप है, ये प्रॉपर होना चाहिए। दिल और दिमाग के बीच में तालमेल को बताता है। अभी क्या हो गया, अब आपका भावना आके दिमाग पे गिर गया, मतलब भावना हार गई आपकी। तो आप इमोशंस में इतने ज़्यादा पड़ जाओगे, इतना ज़्यादा आप इमोशंस में गिर जाओगे, भावनाओं में बह जाओगे कि आपकी जो क्षमता है निर्णय लेने की, उसको ये बाधित करेगी। दिल दिमाग के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास किए तो बहुत उसको फिर भगवान ही मान लेते हैं। ऐसे लोग किसी लड़की के चक्कर में, प्यार मोहब्बत में अगर पड़े तो बहुत अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं उस लड़की के पीछे पीछे, और लड़की उसको धोखा दे के भी निकल जाती है। ये भी है, ये धोखा खाने का योग है, ठीक है ना। तो ये फिर अच्छी स्थिति नहीं हो गई। तो इस टाइप से इसको समझना है अपने को। क्या एक व्यवस्थित है, अगर थोड़ा सा कर्व लेके चल रहा है, व्यवस्थित है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरों की बात सुनना, दूसरे को सुनाना, ये जो चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाते हैं इन लोग, ठीक है। तो ये सफल है, ऐसा होना सफलता की निशानी है। अब इसी में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा, अब इसमें भी तो घुमाव है, कर्व है, लेकिन शनि पे है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो इसमें शनि के प्रधान गुण आएंगे। अब इसको ना समझने के लिए मैं आपको, इसको मैं अभी बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। हालांकि मैं बस अभी बात निकाल दिया हूँ, तो एक चीज़ मैं बताते चलूँ। जैसे कि मान लीजिए गुरु पे ही बात करता हूँ, ठीक है ना। हर जो पर्वत होते हैं ना, उसमें 3 गुण होते हैं। अब यहाँ पे 3 भाग में बनाया, जैसे आप समझने के लिए, थोड़ा अच्छे से नहीं बना। ये 3 भाग होता है, हर पर्वत के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है ऊपर वाला जो होता है ना, इसको सत्व गुणी बोलते हैं। ये होता है रजस गुणी और ये होता है तमस गुणी। हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, 3 गुण होते हैं। बस उसी गुणों के आधार पे इसका वर्गीकरण है, समझिए। अभी हृदय रेखा अगर आपकी यहाँ पे चली गई, तो इसका मतलब आपके विचार हैं बहुत पवित्र होंगे, सात्विक गुणों को लेके आप चलेंगे, हमेशा जन सेवा, परोपकार, मानवतावादी सोच, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो पवित्र सोच है, व्यापक सोच, ऐसे सोच को आप प्रभावशाली हो जाएंगे। अगर यही चीज़ आपको बीच में चली गई हृदय रेखा, तो क्या होगा, अब हृदय रेखा बीच में चली गई तो रजस गुणी है। तब ये, इसको समझने से पहले इसको समझिए। अगर मान लीजिए आपकी यहाँ चली गई नीचे पे, तो अब ये आपको भोग, ठीक है, भोग यानी खाने पीने के शौकीन, अपने कमाए हुए धन का भरपूर उपयोग करना, अपने लिए उपयोग करना, ये जो चीज़ें होती है ना, इस पे चले जाएगा, भोगवादी सोच पे, ठीक है। और वैसे ही अगर इस पे चले जाते हैं हम लोग बीच में, तो अब ये दोनों का मिश्रण है, उसके अंदर दोनों टाइप के गुण होंगे। तो ये दोनों टाइप का गुण होना ज़्यादा सही है आज के कलयुग के दृष्टिकोण से, ऐसा उसको समझना है। तो ये वैसे ही शनि पे, तो शनि के जो पर्वत हैं उसके गुण को लेके आप 3 वर्गीकरण कर लीजिए। जैसे आप ये एकांत प्रियता है, गंभीरता है, बहुत ज़्यादा तत्व पे, गुण ज्ञान पे जाना है, आपकी जो क्या विद्या बोलें इसको, जो भी आपका गुण विद्या है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, उन पे रुझान ले लेना, ठीक है। अगर बीच में है तो प्रैक्टिकल हो जाना, स्वार्थ के तरफ में ज़्यादा, धन के संचय के तरफ, धन की लोलुपता के तरफ में आकर्षित होना, कामुकता अंदर में समाहित हो जाना, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा नीचे में आ गया तो फिर बहुत उसका जो विचार है, जो हृदय में भावना है, वो केवल धन संचय के तरफ में होगा, ठीक है। कैसे भी हो, धन संचय के तरफ में वो उसका फोकस रहेगा, ऐसा है, या कामुकता के तरफ में इशारा रहेगा। लेकिन इसको ही केवल देख के कामुकता नहीं बोलेंगे। अगर उसका शुक्र का पर्वत बहुत तेज है, शुक्र का पर्वत बहुत उभार है, और ऐसी स्थिति है कि एकदम शनि पे है, जैसे मैं बना देता हूँ, सीधी शनि पे है और शुक्र बहुत तेज है, उसका उठा हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसके अंदर में इसको अपोजिट लिंग से बहुत लगाव होगा, ऐसा उसको समझना है। केवल एक चीज़ से नहीं, अभी हम एक चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो हम केवल एक चीज़ पे समझने की कोशिश करेंगे, उसका नेचर क्या है। बाद में उसको प्लस माइनस करना अलग स्थिति है ना। वैसे ही आप देखेंगे, अब ये हृदय रेखा जो है ना, जैसे आप नाम से समझ में आता है हृदय रेखा, तो हम बहुत बार लोगों से मुंह से सुने हैं हृदय रेखा है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हृदय का रोग होगा, तो रोग के बारे में विचार करते हैं। देखिए,
हृदय रेखा से हम रोग के बारे में भी विचार करते हैं। तो हृदय से संबंधित चीज़ पहले आते हैं, ठीक है ना। पहले आपको हृदय का रोग, ठीक है। दूसरा आपको क्या रोग हो सकता है इससे, दूसरा ये बहुत बड़ा रोग क्या करता है, ये कफ का प्रॉब्लम जो होता है ना, फेफड़े से रिलेटेड कफ, खांसी वासी जो होता है ना, निमोनिया हो गया या फिर दमा हो गया, ये जो चीज़ें हैं उसको भी हम हृदय रेखा से जाके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो 2-3 बीमारियां हैं, ये खास करके सिम्टम्स है हृदय रेखा पे, और इस पे और डिटेल से जाएंगे तो बहुत कुछ मिलता है इस पे। ऐसा नहीं है केवल हृदय की संबंधित बीमारी, लेकिन जो मेजर हाईलाइट है वो यही दोनों हैं, दमा, निमोनिया, ठीक है। अब ऐसी भी स्थिति को आती है कमज़ोर दिल वाले, दिल पे छेद होना, वो भी स्थिति आती है ना। तो उस टाइप की बीमारी वो एक स्थिति है वो, जैसे दिल पे छेद होना हर एक नॉर्मल बात नहीं है, बहुत रेयर ऐसा होता है, तो वो एक स्थिति है। ऐसी स्थिति मिलेगी तब दिल पे छेद, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे बहुत सारे क्रॉस लग रहे हैं, बहुत सारे क्रॉस लग रहे हैं, वही हाल अगर आपको मस्तिष्क रेखा में भी ऐसे क्रॉस लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तब ऐसे लोगों को, या फिर बहुत जंजीरदार चल रहा है दोनों, तो ऐसे लोगों को दिल पे छेद होना या फिर दिल से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी की तरफ में इशारा देता है, ठीक है ना। तो इससे रोग विचार भी हम करते हैं। अब हम हृदय रेखा में और क्या बात कर सकते हैं, तो देखिए हृदय रेखा अपने आप में एक रेखा को बात करें तो बहुत डिटेल से भी बात कर सकते हैं। जैसे हृदय रेखा आपके अंदर में, मैंने कहा कि आपके विचार को बताती है, आपके इमोशंस को बताती है, आप भावनात्मक रूप से कितने एक्टिव हैं उस चीज़ को हम यहाँ से देखते हैं, है ना। कितनी पवित्रता है या कितनी मलिनता है उसको हम देखते हैं। वो तो रेखा की क्वालिटी पे रहेगी, अच्छी रेखा है तो पवित्र रहोगे, बुरी रेखा है तो नहीं रहोगे। तो वैसे ही अगर इस जो आपकी भावना है उस पे हमेशा 1 या 2 शाखा होना चाहिए, इसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 शाखा मिलेगा या जहाँ पे 2 शाखा मिले, कहीं भी 2 शाखा होनी चाहिए, ये अच्छी स्थिति है। क्योंकि एकीकरण कोई भी भावना का अच्छा नहीं होता, आदमी को एक सुरूर सा दे देता है वो, ठीक है ना, हर चीज़ में। तो एक ही केवल सिंगल ब्रांच हो ये सही है, मतलब केवल सिंगल रेखा हो ये सही नहीं होता। इसीलिए कम से कम एक ब्रांच होना चाहिए, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, एक ब्रांच कम से कम होना चाहिए इसका, तो ज़्यादा सही मानते हैं। और ये भी माना जाता है कि सिंगल अगर है आपके हाथ में रेखा और आपको कोई ब्रांच नहीं है तो ये आपको निसंतानता भी देता है। ऐसे लोगों की संतान नहीं होती, या अगर हो भी गई तो बहुत तकलीफ होगा उसको, बहुत तकलीफ के बाद संतान मिलता है। तो ये निसंतानता को भी दिखाता है सिंगल रेखा अगर ब्रांच नहीं है तो, ठीक है। और इसी में एक और भी स्थिति है, निसंतानता की बात कर दिया तो अगर बॉक्स बन गया यहाँ पे, तो ऐसे समय में भी समझो कि अब आपका बच्चा नहीं होगा। पहले आपने कर लिया तो कर लिया, अब जब बॉक्स बन गया तो फिर आपको बच्चा नहीं होगा। ये भी निसंतानता की तरफ में इशारा देती है, अच्छी स्थिति नहीं है ये, ठीक है ना। बहुत सारी स्थितियाँ हैं, अब डिटेल से हम जब जाएंगे तब उस पर बात करेंगे। तो आज हमने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, उम्मीद करता हूँ हृदय रेखा को आप, इसका मेन जो मकसद है, जो रोल है, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विद्या पहुंच सके। आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।